ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन ज़अफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़अफ़िन क़ुव्वह सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़अफ़ा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात, गुजारिश है एक बार सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर जनाब ज़ैनुल इबा साहब इब्ने अज़ादार हुसैन साहब की रूह को इसाल बिस्मिल्लाह। मरहूम की तरविये रूह और अपने अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए मिलजुल के सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला फ़ैज़ान ईमान। कायनात में जो भी आया है उसे पलट के खुदा की बारगाह में जाना है, मगर चूंकि इंसान उन्स से बना, लिहाजा अगर कोई गैर जानदार शय भी इंसान के साथ जुड़ जाए, जिंदगी उसके साथ गुजरने लगे, तो इंसान कभी कभी उसका फिराक भी बर्दाश्त नहीं करता। एक घर है, सीमेंट, बालू, पत्थर, लोहा, इसमें से कौन सी शय है कि जो इंसान को गुफ्तगू करके या किसी और तरीके से कभी उसका साथ दे रही? वालेकुम सलाम। लेकिन जब इंसान उस घर में रहता है, तशरीफ लाएं, तो एक वाबस्तगी हो जाती है। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जब फिराक हो तो फितरत इंसानी, आपने किराए पे घर रखा था, आप जानते थे कि आपका नहीं है, मगर तूलानी मुद्दत तक अगर उस मकान में भी रह जाएं तो वो घर बदलते हुए भी चूंकि इंसान में अल्लाह ने फितरत में उनसियत रखी,
तो जहां गैर जानदार चीजों से उनसियत पैदा हो रही हो, वहां जो खुद अपने वजूद का हिस्सा हो, जिसको अपने हाथों से परवान चढ़ाया हो, जिसको अपने कलमात बोल के गुफ्तगू करना सिखाया हो, जिसको खुद तरबियत दे के अपना शाहकार बनाया हो, अब अगर ऐसी शय इंसान से वापस ले ली जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिल्कियत खुदा पे यकीन नहीं रखता। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, जो आम तौर पे तसव्वुर पाया जाता है कि न रो इसलिए कि तुम मालिक नहीं थे, वो चला गया तो रोने की क्या जरूरत है, गिरिया न करो उसे अजियत होगी। नहीं अजीजान ईमान, गिरिये पे पाबंदी नहीं लगाई गई है, कुफ्र पे पाबंदी लगाई गई है। ऐसे अल्फाज जबान से अदा न हो कि जो साहते इलाहिया के मुखालिफ हो, ऐसे अल्फाज जबान से अदा न हो कि जो हमें इस्लाम के दायरे से निकाल के नहीं जुमला बदल दूं, ऐसे अल्फाज जबान से अदा न हो कि जो हमें इम्तिहान इलाही में उबूर करने के बजाय हमें मुजरिम बना दे। अज़ीज़ान ईमान, वरना उनसियत का तकाजा ये है, उनसियत का तकाजा ये है। अब हम क्या करें कि किसी की फितरत में इंसानियत ना हो, किसी की फितरत में उनसियत ना हो। अगर उनसियत ना हो तो वो रसूल के जनाजे पे नहीं रोता तो अपनों के जनाजे पे क्या रोएगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। लेकिन अगर इंसानियत है, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अगर इंसानियत है, अगर उनसियत है तो रोना फितरी बात है। आंसुओं का निकलना इस बात की दलील है कि अभी वजूद में इंसानियत है। इंसानियत होगी, रिश्तेदारी जरूरी नहीं है। इंसानियत हो तो किसी पे जुल्म हो, इंसान मजलूम की हिमायत करता है। अजीजान ईमान, इसीलिए जब आपके सामने किसी दूसरे इंसान को मारा जाए और आप तमाशाई बने रहें तो मुजरिम बनाती है शरीयत, कहती है कि तुमने रोका क्यों नहीं। इसलिए कि हमने तुम्हें जमादात में नहीं बनाया था, हमने तुम्हें इंसान बनाया था। अल्लाह ने पूरी तवज्जो, एक जुमला कहना चाहता हूं अज़ीज़ान ईमान, अल्लाह ने पहाड़ों से अम्र बिल मारूफ और नहीं अज़ मुनकर का तकाजा नहीं किया, दरियाओं से तकाजा नहीं किया, अशजार से तकाजा नहीं किया, इसका तकाजा किया है तो इंसान से किया है। इसका तकाजा इंसान से किया जा रहा है। लिहाजा इंसानियत होगी तो बोला जाएगा, इंसानियत होगी तो आवाज उठाई जाएगी, इंसानियत होगी तो इंसान एहतजाज करेगा। अब जुमला मुझे कहने दीजिए अजीजान ईमान, अब अगर आज कोई मुल्क खामोश नजर आए तो समझ लीजिएगा इंसानियत नहीं पाई जाती। लिहाजा अगर इंसानियत होगी तो आवाज बुलंद की जाएगी। उनसियत गिरिए से नहीं रोका गया, लेकिन इस इम्तिहान में कोई तो सहारा हो, इसलिए कि खुदावंद आलम ने अगर इम्तिहान रखा है तो मोमिन को आजमाया है खुदा ने। खुदा उसे काफिर बनाना नहीं चाहता,
तो जाहिर है फिर सहारा भी देगा। तो दो तसव्वुरात रखे गए इस्लामी कि अगर इंसान इन शक्तियों में उस तसव्वुर को अपने जहन में जिंदा रखे तो कभी भी गुमराह नहीं होगा। वो सहारा क्या है? अजीजान ईमान, इस्लाम ने एक सहारा बतसव्वुर मिल्कियत इलाही, अल्लाह की मालिकियत का यकीन होना। ये 5 वक्ता नमाज में जो हमसे उसकी मालिकियत का इकरार कराया जा रहा है, ये क्यों? ताकि तुम्हारे जहन में ये बात बैठ जाए कि जो कुछ तुम्हारे पास है तुम हकीकी मालिक नहीं हो, एतबारी मालिक हो। तुम एतबारी मालिक हो, हकीकी मालिक नहीं हो। मालिक हकीकी कोई और है, और जब मालिक हकीकी कोई और है, एतबारी मिल्कियत है, तो फिर याद रखना आज तुम्हें दी गई है तो कल मालिक हकीकी वापस ले भी सकता है। खुदावंदे आलम ने तुम्हें अमानतदार बनाया है, तुम्हें अमानतदार बनाया है। अब अगर तुमसे अमानत देने वाला अमानत ले रहा है तो फिर याद ये रखना कि उसने जो अमानत दी थी, जिस काम के लिए दी थी, वो करके वापस कर रहे हो, तो फिर मुतमईन रहना कि दर्जात में बुलंदी होगी। अगर अल्लाह ने हमें एक मुआशरे में खिताबत के लिए मुअय्यन कर दिया और हम मिंबर पे बैठ के अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं, तो फिर अजीजान ईमान खुदा के सामने सुरखरू हैं। अगर एक इमाम जमात मस्जिद में जिम्मेदारी अदा कर रहा है तो वो सुरखरू है। अगर उसी तरीके से अगर वालिदैन तरबियत कर रहे हैं तो अब तरबियत का शाहकार बनाना उनकी जिम्मेदारी है। मुआशरे में कितने दिन रखना है ये उसकी जिम्मेदारी है। ये उस खुदा की जिम्मेदारी है कि कितने दिन रखे। और अब अगर इस मालिकियत का एहसास होगा तो फिर तारीख बताएगी, जितनी मारिफत होगी वैसे ही कलमात होंगे। यही वजह है कि तारीखों ने लिखा कि करबला में हुसैन जैसे जैसे शहादतें दे रहे थे चेहरा खिल रहा था। क्यों? इसलिए कि हुसैन शुक्र अदा कर रहे थे, परवरदिगार अकबर जैसा लाल दे दिया, मगर पाला तो तेरी दीन पे पाला, कुर्बान हुआ तो तेरे दीन पे हुआ। पालने वाले हसन जैसा भतीजा दे दिया, मगर गुमराहियों के दलदल में गिरफ्तार होने न पाया। हुसैन मजलूम शुक्र अदा कर रहे थे कि मेरे अल्लाह हमको जिस लिए नेमत दी थी हमने वो काम कर दिया। यहां तक के तूने अली असगर अगर करबला के लिए दिया था तो मैं खुद झूले से लेके मैदान तक आ गया। मैंने वो काम अंजाम दे दिया जिसका तूने मुझसे मुतालबा किया था। जाहिर है इम्तिहान हर एक की सलाहियत के एतबार से होता है, इसलिए कि अल्लाह किसी नफ्स को इम्तिहान में नहीं डालता जब तक कि उसके अंदर उस इम्तिहान के देने की सलाहियत न रख दे। अब यह अलग बात है कि उस सलाहियत को उजागर करना हमारा काम है कि हम उस सलाहियत को ढूंढें कि खुदा ने ये इम्तिहान लिया है तो जरूर हमें इस काबिल
समझा होगा, तभी तो ये इम्तिहान लिया है। अब ऐसे आलम में मगर परवरदिगार उनसियत का तकाजा है, फितरत का तकाजा है कि हम गिरिया करें, हम आंसू बहाएं, हम रोएं। अल्लाह आवाज देगा हाँ। एक तरफ से उनसियत का तकाजा है कि गिरिया करो, दूसरी तरफ से शरीयत का तकाजा है कि कोई लफ्ज ऐसी अदा न होने पाए कि जहां से कुफ्र के सरहदों में कदम रख दो। अगर तुमने इस मरहले पे सब्र कर लिया तो दूसरा इनाम यह है कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब पूरी कायनात भी अगर हमें छोड़ दे, खुदा साथ हो जाए तो हमसे कामयाब। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। ये दो तसव्वुर ऐसा है, ये दो तसव्वुर ऐसा है जो इंसान को गुमराही से रोक लेता है। इंसान इसीलिए तो गिरिया करता है कि हम अकेले हो गए, कल तक जो साथ था अब साथ नहीं है। तो वो साथ था, उसमें कितनी ताकत थी, उसमें कितनी सलाहियत थी। खुदा कह रहा है हमने उसे ले लिया, अब हम साथ हो गए। अब जरा महसूस करो कि तुम्हारी कुव्वत कितनी बढ़ा दी। तुम ये समझ रहे हो कि हम ज़ईफ़ी की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे थे तो हमारा पीरी का सहारा छीन लिया गया। हम तुम्हें आवाज दे रहे हैं सब्र कर लो तो हम तुम्हारे साथ साथ होंगे। मरहला सब्र की मंजिलों तक आए, मरहला उसकी मालिकियत का तसव्वुर। और मैं अक्सर व बेशतर कहा करता हूं, ये मिल्कियत का तसव्वुर जो इस्लाम में है वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। दलील ना दूं तो बात ना मानिएगा। हम अपना 100 रुपए का नोट निकाल के जलाने लगे, कोई हमें मुजरिम नहीं कहेगा। हर आदमी यही कहेगा पैसा इनका है, जलाएं, चाहे फेंकें, चाहे खर्च करें। मगर इस्लाम कह रहा है मुजरिम हो, इसलिए कि इसराफ नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि ये पैसा तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा नहीं है। ये मिल्कियत एतबारी है, ये मिल्कियत एतबारी है, ये हकीकी मिल्कियत नहीं है। इसलिए कि अगर तुम इसके हकीकी मालिक होते तो हाथ में किसी के होता, मालिक तुम होते। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, अगर मालिक तुम ही होते तो फिर ये किसी हाथ में हो, मालिक तुम। मसलन मिसाल के तौर पे मेरा कलम किसी के हाथ में चला जाए, मालिक मैं हूं। लेकिन ये पैसा अब हमने कोई काम लेके मजदूर को दे दिया, अब उसकी मिल्कियत है। अब अगर हम लें तो गस्ब। आप जरा गौर करें, ये मिल्कियत का तसव्वुर नहीं अज़ीज़ान ईमान। अल्लाह ने जो मिल्कियत का तसव्वुर इस्लाम में रखा, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तशरीफ लाए मौलाना। एक जीती जागती सलावत पढ़ दें तब से मौलाना तशरीफ लाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। देखिए तसव्वुर मालिकियत खुदा, मिल्कियत इलाहिया का तसव्वुर देखिए। आपने साल भर खर्च करके जितना बचाया वो आपका है या किसी और का? मैं क्या कह रहा हूं, मुआशरा, दुनिया, दूसरा मजहब, उससे पूछिए तो कहेगा कि उसने अपने खर्च से बचाया है, उसका है। मगर इस्लाम कह रहा है कि जब तक
पांचवा हिस्सा निकाल के उसमें का दे न दे। बचाया इसने। एक सलवात और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बचाया इसने, चाहे अपना खर्च काट के बचाया या जिस तरीके से बचाया, लेकिन बच गया तो दुनिया कहेगी मालिक है। लेकिन इस्लाम कह रहा है कि अगर सब खर्च किया तो सबके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, वरना जो दूसरे का हिस्सा हमने बनाया है, इस्लाम को क्या हक पहुंचता है कि आपके माल में हिस्सा वो बता रहा है इस्लाम, इसलिए कि हमने तुम्हें पहले ही बताया है अन्नबिय्यु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम। इसका मतलब यह है कि तुम पे शरीयत तुम्हारे ऊपर हाकिम है। अब जो कुछ तुम्हारे पास है जाहिरन मिल्कियत तुम्हारी है, वरना हकीकी मालिक कोई और है। अगर यह तसव्वुर रहेगा, हम देने से घबराते क्यों हैं? हम देने से क्यों घबराते हैं? इसीलिए तो कि साहब हमारा माल है, कम हो जाएगा। आप कभी किसी के घर प्रोग्राम हो, अपने घर से 12 प्लेटें भेजे और वहां से किसी और की प्लेट आपके साथ में आ जाए घर में, आप रख लेंगे? जब पता चलेगा दूसरे की है तो आप खुद देते हैं। क्यों? इसलिए कि आप ये समझ रहे हैं कि इसके मालिक हम नहीं है, तो देने में घबराहट नहीं होती। इसका मतलब यह है कि अगर जिसकी मालिकियत इस्लाम ने बताई है आपको उसकी मालिकियत का यकीन हो जाता तो इस बचत में देने से परेशान न होते। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिस मरहले तक मुझे जाना है, मैंने ये बातें दो तसव्वुर सिर्फ पसमंदगान की तसल्ली के लिए कि क्या है तसव्वुर मालिकियत और तसव्वुर सब्र। कि अगर सब्र करो तो खुदा साथ, सब्र आएगा अगर ये समझ लो कि मालिक हम न थे, जो था उसने ले लिया। जब तक अमानत थी हमारे पास, हमने उस अमानत को वैसे ही रखा जैसे उसने कहा था। उसने कहा था कि बाप की जिम्मेदारी यह है कि बेटे का अच्छा नाम रखे, तो हमने ज़ैनुल इबारक दिया। उसने कहा था कि बाप की जिम्मेदारी यह है कि तरबियत अच्छी करे, तो गैर मुल्क में रह के भी हमारी रुसवाई का सबब न बना। जब मुआशरे में आया भी पलट के तो हर एक ने इज्जत की निगाह से देखा। लिहाजा वालिदैन अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहे थे। यह औलाद का किरदार बता रहा। और अब अजीजान ईमान, अल्लाह ने कुरान में इंसानी हयात के 3 अदवार को बड़ी खूबसूरती से बयान किया और हमको मुतवज्जे किया कि हमारी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा क्या है। चूंकि एक जवान की मजलिस है, लिहाजा उन्वान बना रहा हूं इस्लामी जवान। और अगर बुजुर्ग ये कहें कि फिर हम सुन के क्या करेंगे, तो पैगंबर इस्लाम की हदीस है, अल मोमिनु शाबुन, मोमिन हमेशा जवान है। एक सलावात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम कुरान मजीद में ऐलान कर रहा है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दअफिन, तुम्हारा खुदा वो है कि जिसने तुमको ज़ोफ से खल्क किया।
यानी एक कमजोर सी शय से, एक मामूली सी शय से खल्क किया। सुम्मा जअल मिन बाद ज़अफ़िन क़ुव्वतन, और फिर खुदा ने तुम्हारे इस ज़ौफ़ को कुव्वत से बदल दिया। सुम्मा जअल मिन बाद क़ुव्वतिन ज़अफ़ा, और फिर उसी खुदा ने तुम्हें फिर कुव्वत से ज़ौफ़ में बदल दिया। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने इसके ज़ैल में लिखा कि जो खुदावंद आलम ने पहला मरहला बयान किया वो हमारा बचपना है। विलादत से लेके क़ब्ल बुलूग तक की मंजिल ये हमारी कमजोरी की मंजिल है। जवानी से लेके अब मरहला ये तय कैसे हो कि कहां तक की मंजिल, तो कोई हो जो बताए, तो किसको हक है कि जो बता दे कि कौन कब ज़ईफ होगा। तो हमारे और आपके छठे इमाम ने इस तकसीम को बयान किया। उन्होंने कहा क़ब्ल बुलूग कमजोरी का मरहला है, बुलूग से लेकर 30 बरस की हयात ये इंसान के शबाब की हयात है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर तशरीफ लाए। और 30 बरस के बाद से लेके इंसान अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह, एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। 30 बरस के बाद से लेके जब तक जिंदा है ये वो ज़ौफ़ का मरहला है। अजीज़ान ईमान, इसका मतलब यह है कि इंसानी हयात का जो गोल्डन पीरियड है, जो सुनहरा मरहला है, वो 15 बरस का है। इसलिए कि बुलूग से लेकर 30 बरस तक की हयात। अगर इंसान ने इस 15 साल को इस्लामी बना लिया तो फिर यह तय है कि जब तक जिंदा रहेगा इस्लामी बन के जिंदा रहेगा। मगर इस 15 साल के इस्लामी हयात और इस मरहले को इस्लामी बनाने के लिए अल्लाह ने 15 साल माँ बाप की खिदमत में दिया ताकि तुम इनकी तरबियत करके इन्हें इस्लामी बना दो। नहीं अज़ीज़ान ईमान, एक मरहले तक ले जाना चाहता हूं। यही वजह है कि आप देखें इंसान, खुदावंद आलम ने अगर ये पीरियड जो 15 से 30 बरस का है, अगर इसको हम सुनहरी जिंदगी न कहें तो कैसे न कहें, इसलिए कि यही वो हयात है कि जिसमें अल्लाह ने हमें काबिल खिताब समझा। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, हमें काबिल खिताब समझा। क्यों? इसलिए कि खुदावंद आलम नफ्स को पसंद करता ही नहीं। ज़ौफ़ नफ्स है, कुव्वत कमाल है। नफ्स को पसंद नहीं करता, ज़ौफ़ नफ्स है, कुव्वत कमाल है। जो बच्चे थे उनसे मुतालबा नहीं किया गया कि नमाज पढ़ो, उनसे किसी शरीयत के हुक्म को नहीं माना गया। और जैसे ही इंसान ज़ईफ़ी की मंजिल में गया, अब ताकत नहीं है तो रोजा उठा लिया गया। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, आप जरा देखें, बहुत से मराहिल हैं। इंसान अगर ज़ौफ़ की मंजिल में है, रोजा नहीं रख सकता तो नहीं रखेगा।
उसके बदले में जो करवाना है वो अलग बात है, मगर अब उससे रोजा नहीं मांगा जा रहा है। आप इसका मतलब यह है कि अल्लाह बताना चाहता है कि अगर इस हयात को तुमने इस्लामी बना लिया तो फिर हम कुव्वत इतनी अता करेंगे कि ज़ौफ़ की जिस मंजिल में भी हो, जब मोमिने वाकई बन जाओगे तो हर जिंदगी में तुमको वही लज्जत इबादत अता करेंगे जो जवानी में थी। आप अपने मुआशरे में उठा के देख लीजिए, बहुत से बुजुर्ग आपको मिल जाएंगे कि जो रोजा नहीं छोड़ते, उनसे कहिए तो कहते नहीं साहब हमारे पास कुव्वत है। और वैसे ही अगर बेतरबियत घराना है तो जवान भी मिल जाएंगे जो कहते हैं हमारा ताकत ही नहीं है। असल मरहला ताकत का नहीं है, तौफीक का है। खुदा इबादत सिर्फ ताकत से नहीं करवाता, तौफीक से करवाता है। इबादत में न पैसे का दखल है न ताकत का दखल है, बल्कि इबादत तौफीक से होती है। अगर तौफीक होगी तो अल्लाह तुम्हारी छोटी सी दुकान से भी तुम्हें हज करवा देगा। तौफीक ना हो तो लाखों माल रखे रहो, मगर अल्लाह का घर देख। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। इबादतें तौफीक से होती है तो खुदावंद आलम वो तौफीक अता कर देता है। अब ये जो जमाना है, ये कौन सा जमाना, जहां हदीसें कह रही हैं कि अल्लाह को जवानों की इबादत पसंद है, और सिर्फ पसंद नहीं, हदीस सुने, इन्नल्लाह युबाही बिश्शबाबिल आबिद अलल मलाइका। कसम खुदा की क्या जुमले हैं मासूम ने जो अदा किए। अल्लाह मुबाहात करता है उस जवान को लेके कि जो आबिद हो। किस पे फख्र मुबाहात करता है? अपने मलाइका पे। कौन सा शबाब? अल्लज़ी युफना शबाबहु फी ताअतिल्लाह, जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की राह में सर्फ कर दिया। अजीब हदीस है कसम खुदा की। अल्लाह उस जवान को देख के मलाइका पे फख्र करता है, मुबाहात करता है मलाइका के सामने कि जो अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजार रहा हो। और खुदा कहता है उन्ज़िरू, उसकी तरफ देखो कि जो शहवतें अपनी तरफ खींच रही हैं मगर लज्जत इबादत हासिल कर रहा है। जरा सोचें, इंसान की शबाब की मंजिल में कुव्वतें मंजिले मेराज पे होती हैं, मंजिले मेराज पे होती हैं। इसीलिए किसी आलिम से जब पूछा गया कि जवानी का दौर क्या है, अजीब तारीफ की है। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर रफी, उन्होंने क्लास के दौरान जवानी के लिए तारीफ की। वो फरमाते हैं जवानी का जो पीरियड है, जो जमाना है, ये असीरी और अमीरी का जमाना है। बहुत अच्छा है। नेकमत और नेमत का जमाना है। अब जाहिर है दो मुतजाद चीजें, असीरी भी और अमीरी भी। भाई असीरी होगी तो अमीरी नहीं होगी, अमीरी होगी। अच्छा अमीरी यहाँ
इससे मुराद वो पैसे वाली नहीं, हाकिमियत। असीरी और अमीरी यानी हाकिमियत, हाकिम बनना, आमिर बनना। जाहिर सवाल बनता था बहुत अच्छा है, क्या कि किस तरीके से ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं। और जब उन्होंने वजाहत की तो वाकईन वो फरमाते हैं कि सुनो, इस दौर में तुम चाहो तो हाकिम बन जाओ, चाहो तो असीर बन जाओ। का कैसे हाकिम बनेगा और कैसे असीर बनेगा? का अगर तुमने अपनी रूह को नफ्स पे गालिब कर लिया तो हाकिम हो, अगर तुमने अपनी रूह को नफ्स पे हाकिम कर लिया तो फिर तुम हाकिम रहोगे, और अगर तुमने अपनी रूह को नफ्स का गुलाम बना दिया तो असीर रहोगे। अजीब बात है। अगर तुमने अपनी रूह को हाकिम बना लिया, अब रूह के कहने पे अज्जा काम करेंगे। अब रूह अज्जा के कहने पे असीर नहीं होगी, यानी आंखें तुम्हारी होगी, पहरा रूह का होगा। आंखें हाथ तुम्हारे होंगे, पहरा रूह का होगा। क्या मतलब? क्या अभी हम हाथ चला रहे हैं तो रूह हाकिम नहीं है? आंख को इंसान उठा रहा है तो रूह हाकिम नहीं है? भाई चाहे इंसान कुरान देखे तब भी आंख अगर रूह न रखती हो तो कुरान देख भी नहीं सकता। और अगर एक नामहरम की तरफ देख रहा हो तब भी रूह न हाकिम हो तो कैसे देखेगा? कहां? यही तो समझाना है। जब तुम इस निगाह से उन मनाजिर को देखते हो कि जिसमें सवाब है तो रूह तुम्हारी हाकिम होती है, यानी नजर तुम नहीं उठाते। फिर उसके बाद रिवायत आती है, अल मोमिनो यंजुरु बिआइनिल्लाह, मोमिन अल्लाह की निगाह से देखता है। या अल्लाह की निगाह से क्या है? का अल्लाह ने कहा है वनफ़क़्तु फ़ीहि मिन रूही, हम अपनी रूह उसमें फूंक रहे हैं। तो जब अल्लाह ही रूह इंसान के वजूद पे हाकिम हो जाती है तो फिर इंसान गुनाहों में मुब्तला नहीं होता, मगर जब रूह को भुला देता है तो यही आज़ा उससे गुनाह करवाने लगते हैं। इंसान। और मेरे जवान भाइयों गौर करिएगा, अल्लाह आबिद, जवान आबिद की इबादत पे मलाइका के दरमियान फख्र करता है। दो ही जगह तो हमको मिला कि जहां खुदा ने मलाइका पे फख्र किया। अब जरा पहचानिए अपनी मंजिल को मेरे जवान भाइयों। जब मुसल्ले इबादत पे खड़े होके अल्लाह के लिए इबादत करते हो तो उस वक्त तुम्हारा अल्लाह की निगाह में क्या मर्तबा होता है, इसे समझना हो तो यूं समझो, या जब शबे हिजरत अली रसूल के बिस्तर पे सोए तब अल्लाह ने मलाइका पे अपने बंदे को दिखा के फख्र किया, या जब तुम मुसल्ले इबादत पे अल्लाह की इबादत करते हो तो अल्लाह मलाइका पे तुम्हारे जरिए फख्र करता है। इंसान गौर तो करे कि किस मंजिल पे अल्लाह की इबादत हमें लेके जा रही है। वहां भी खुदा फख्र कर रहा है, यहां भी खुदा फख्र कर रहा है। लेकिन जाहिर है ये एक नेमत है, और मुहावरा मशहूर है ना, कदरे नेमत बादे ज़वाल।
और फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए कि जिन लोगों ने नेमतों के जवाल के बाद हाथ मला के काश हुसैन के साथ हो जाते, उस जमाने में जिनको इमाम ने बुलाया, रहते हुए, समझते हुए, देखते हुए, जो कल हुसैन के साथ कूफे से आके नहीं हुए, वो बाद में पछताते रहे, मगर ये पछतावा उन्हें अलैहिस्सलाम न बना सका। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, कदरे नेमत बादे जवाल, अगर नेमत की कदर जवाल के बाद हो ना तो पछतावा फायदा नहीं पहुंचाता। मगर जो हुर करबला में हुसैन की तरफ आ गया, उसने नेमत को पहचान के कदर की तो आज अलैहिस्सलाम हो गया। इंसान पहचाने, मगर किससे समझे कि जवानी क्या है और इसकी कदर क्या है। और कौन बता सकता है, कायनात में कोई इन मराहिल को इस तरीके से पेश ही नहीं कर सकता। हमारे और आपके पहले इमाम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप फरमाते हैं अरबाअतु अशिया ला यारिफु कदरुहा इल्ला अरबा, चार चीजें हैं जिनकी कदर को नहीं पहचानते मगर चार लोग। चार चीजें हैं जिनकी कदर को नहीं पहचानते मगर चार लोग। वो चार चीजें क्या हैं? का पहली चीज, अब तरतीब मैं बदल रहा हूं, अपने मौजू को ला रहा हूं आखिर में, जबकि उसमें पहले रखा गया है हदीस में। पहली चीज, अस्सेहा ला यारिफु कदरुहा इल्लल मर्दा। इमाम फरमाते हैं कि सेहत की कदर को नहीं पहचानता मगर वो कि जो मरीज हो। जब सेहत रहती है ना तो हम फिर अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते। फिर माँ बाप मना कर रहे हैं कि बेटा ठंडक का ज़माना आ रहा है, ये ठंडे ठंडे मशरूबात न पियो वरना खांसी आएगी, नज़ला हो जाएगा। अरे बहुत गर्मी लग रही है, बड़ा जी चाह रहा है। और दूसरे दिन जब टॉन्सिल बढ़ता है और गले में दर्द होता है, तब वही बच्चा माँ बाप से कहता अब नहीं पिएंगे। होता है या नहीं मुआशरे में हमारे? और मुआशरा क्या कहें, आप तो ये कहिए हमारे घरों में। क्यों? इसलिए कि जब तक सेहत थी, सेहत की कीमत को नहीं पहचाना। शायद जो इस्लामी उसूल बताए गए हैं ना, शायद क्या बल्कि यकीनन वो हमारी तरबियत के लिए है। इसीलिए जो हुक्म दिया गया है कि मरीजों की अयादत को जाया करो, वहाँ सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम वहाँ जाओ तो उन्हें देखो, जाओ तो उनके आईने में खुद को देखो। कल जो दोस्त तुम्हारे साथ फुटबॉल खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, आज अगर वो बिस्तरे बीमारी पे पड़ा है तो जाओ और जाके देखो और उसे देख के अपनी सेहत पे
उसका शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें सेहत दे रखी है। इसका मतलब यह है कि तुम हॉस्पिटल में सिर्फ एक मरीज की दिलजोई के लिए नहीं जा रहे हो, बल्कि शरीयत तुम्हारा बाजू थाम के तुम्हें भेज रही है ताकि तुम्हारी तरबियत हो सके। जाहिर है इस हदीस पे मैं अब वक्त नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा गुफ्तगू कर सकूं, बस जल्दी से तर्जुमे की हद तक बात रख के आगे बढ़ जाना चाहता हूं। ला यारिफु कद्रुहा इल्लल मर्दा, सेहत की कदर नहीं पहचानता मगर वो कि जो मरीज हो। अलम ला यारिफु कद्रुहा इल्ला अहलल बला, अमनीयत सुकून चैन की कदर नहीं पहचानता मगर वो कि जो बलाओं में घिरा है। इस वक्त पूछिए उन लोगों से जिनकी आगोश के बच्चे, जिनके भाई बहन, जिनके घर वाले कत्ल किए जा रहे हैं, जहां हर लम्हा मौत का बाजार गर्म है, वहां पूछिए उनसे कि अमन की कीमत क्या है, चैन की कीमत क्या है, सुकून की कीमत क्या है। इमाम फरमाते हैं तीसरी चीज, अल मौत अल हयात ला यारिफु कद्रुहा इल्लल मौता, हयात की कदर को नहीं पहचानता मगर वो पहचानता है जो मर गया। हयात की कदर को वो पहचानता है जो मर गया। इसलिए कि हमने तो ये समझा कि हयात हमारे अपने स्टेटस बनाने के लिए दी गई है, लेकिन जब मर गए तो पता चला ये हयात दी गई थी उस आखिरत को बनाने के लिए। आज हमारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं, आज हमारे पास इबादतों के लिए वक्त नहीं। जब हमारे पास सेहत है, ताकत है, तो हम इबादत नहीं कर रहे हैं, और जब हम मौत की आगोश में जाके सोए तब फिर हमने समझा कि हमने खुदा के लिए जो जिंदगी पाई थी उसको तो ऐसे ही गवा दिया। तब हम आवाज देते हैं, ए परवरदिगार हमें पलटा दे ताकि हम जाके अमल साले अंजाम दे। अल्लाह कहता हरगिज़ अब नहीं पलटाया जाएगा। ये पलटने की ख्वाहिश क्यों की जा रही है, ये क्यों कहा जा रहा है कि पलटा दे, और अल्लाह कह रहा है कल्ला हरगिज़ नहीं पलटाएंगे। ए परवरदिगार तू इतना रहीम करीम, अरे जरा सी मोहब्बत के लहजे से कह देता। तो ऐसा कह रहा है जैसे कई बार हमने कहा हो कि हमें पलटा दे, और अब तू कह रहा है नहीं हरगिज़ नहीं पलटाएंगे। खुदा अजब नहीं आवाज दे, हाँ हमने कई बार पलटाया था, मगर तुमने नहीं पहचाना। हमारे और आपके छठे इमाम से किसी ने आके पूछा कि अल्लाह ने इस लहजे में आवाज क्यों दी। इमाम ने कहा ये बताओ कभी कब्रिस्तान गए हो, कभी कब्रिस्तान गए हो? कहा मौला गए हैं। कहा कितने मुर्दों को दफनाया है इतनी जिंदगी में? उसने कहा हजारों मुर्दों को दफनाया होगा। कहा जब जाते हो कब्रिस्तान में तो क्या करते हो? कहा कब्र में मुर्दे को लेटा देते हैं, फिर उसके बाद का कब्र बंद कर देते हैं, का फिर का पलट आते हैं। का गलत, कब्रिस्तान से कोई पलटता नहीं है, खुदा तुम्हें पलटाता है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि जितनी मर्तबा तुम कब्रिस्तान गए अल्लाह ने तुम्हें फिर हयात के मरहले में पलटाया था, मगर तुम फिर आकर के उसी दुनिया में खो गए। तो आप जब कहते हो अल्लाह पलटा दे तो खुदा कहता है हरगिज़ नहीं पलटाएंगे। इतनी मर्तबा पलटाया तो क्या किया जो आप जाके कुछ कर सकोगे? एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। और अब वो असल बात कि जिसके लिए इस हदीस को पढ़ा, और इमाम फरमाते हैं
अश्शबाब ला यारिफु क़द्रुहा इल्ला शुयूख। शबाब जवानी इसकी कद्र को नहीं पहचानता मगर वो जो बूढ़ा हो गया। आप जरा सोचें, कितने जवान कि जो ये कहते हैं कि अल्लाह हमें बूढ़ा कर दे, लेकिन कितने बूढ़े आपको मिल जाएंगे कि जो ये आरजू करते हैं कि अल्लाह हमें जवान कर दे। ये ख्वाहिश बता रही है कि जवानी की कद्र को इंसान बुढ़ापे में पहचाना। अगर इस कद्र को पहचान ले जवानी में, अब जाहिर है वक्त नहीं है कि मैं उन मराहिल को तय करूं कि जहां हमें मासूमीन ने समझाया कि इस कद्र को कैसे पहचाना जाए। बस इतना काफी है कि सारी कायनात का जवान मुनहरिफ हो तो हो, मगर उसे मुनहरिफ होने का हक नहीं है जो उसको अपना आइडियल बताता है, जिसके लिए जिब्रील ने कहा ला फता इल्ला अली। अली के जैसा कोई जवान नहीं है, चाहे इबादत का मरहला हो अली से ज्यादा कोई जवान नहीं, इल्म का मरहला हो अली से ज्यादा कोई जवान नहीं, तकवे का मरहला हो अली से बड़ा कोई जवान नहीं। यानी हर मरहले में अली आइडियल बन के बता रहे हैं कि अगर चाहते हो कि तुम्हारे लिए भी कोई ये कहता हुआ नजर आए कि क्या जिंदगी गुजार के गया, तो अलीवार जिंदगी गुजार लो, मुझे आइडियल बनाओ। बस बात मैंने मुकम्मल कर दी। अजीजान ईमान, ये जवानी अगर इस्लामी जवानी बन जाए, और उसके लिए शर्त है कि 3 तरीके की तरबियत हो, तरबियत दीनी, तरबियत अखलाकी, तरबियत इल्मी। मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा इस पे, सिर्फ मैंने किस्म बता दी ताकि जो मुरब्बी हैं अपने बच्चों के, वो इसको आइडियल बना। तरबियत दीनी हो तो जानते हैं क्या होता है। फिर अगर बाप भी बेटे से ये कहे, बाप कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो बेटा पलट के पूछता है बाबा ये कलमा इस्तिरजा क्यों जारी किया। और अगर तरबियत दीनी हो तो क्या होता है, फिर बाप कहता है कि मेरे लाल मैं भी सो गया था मरकब पे, ऐसा लगा कि कोई कह रहा है कि ये काफिला आगे आगे जा रहा है, मौत इसके पीछे पीछे जा रही है। बेटे को घबराना चाहिए था ना, जवान था ना, लेकिन सिर्फ जवान नहीं था, जवानों के लिए आइडियल था। लिहाजा जैसे ही जनाब अली अकबर ने ये जुमला सुना कि ये काफिला आगे आगे जा रहा है, मौत इसके पीछे पीछे जा रही है, एक मरतबा जनाब अली अकबर ने अपने बाबा से कहा बाबा अलसना अलल हक, क्या हम हक पे नहीं हैं। हुसैन ने कहा मेरे लाल अगर हम हक पे न होंगे तो कौन होगा। तो आवाज़ सी फला नुबाली बिल मौत, बाबा अगर हक पे हैं तो जवानी का आलम हो या ज़ईफ़ी का आलम हो या कोई मरहला हयात हो, फिर मौत की कोई परवाह नहीं है, मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े। आज़ादारों, जाहिर है पूरे घर के लिए बड़ा सख्त मरहला है, इसलिए कि जो जवान
कुछ दिन के लिए जब परदेश का सफ़र करता था तो माँ बाप बार बार गले लगाते थे, मेरा लाल परदेश जा रहा है, जबकि ये यकीन तो होता था कि पलट के आएगा। मगर अब तो ये दर्द सता रहा है कि मेरी आगोश का पाला चला गया। खुदा सब्र दे मरहूम के घर वालों को। ए अज़ादारो, कह देना बहुत आसान है, लेकिन कसम खुदा की, जवान की मौत के बाद दीन पे साबित कदम रहते हुए अपने मौला को याद करना, ये कहाँ से सलीका आया। कसम से अगर करबला सहारा न बने तो इंसान का कलेजा फट जाए। मैं यही कहूँगा कि हाँ, आपका जवान दुनिया से उठा, मगर जब घर में लाश लाई गई तो माँ ने कलेजे पे कोई जख्म तो नहीं देखा, अपने लाल को खून में डूबा हुआ तो नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, अरे लैला का जिगर अपने अली अकबर को लैला ने किस तरीके से देखा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ, जब बेटा दुनिया से उठा तो बाप लाश की तरफ बढ़ा जरूर होगा, मगर लोगों ने संभाल लिया होगा। अरे लाशा हम उठाएंगे, बूढ़े बाप को जवान का लाशा उठाने न दिया गया। मगर अल्लाह अल्लाह, अरे करबला, गुरबत हुसैन, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारो, हमने देखा है किसी का जवान बेटा दुनिया से चला जाए, आखिरी दीदार के लिए बाप को लाया जाता है। जब बाप आखिरी दीदार के लिए आता है, कोई बाजू संभाले होता है, कोई सीने पे हाथ रखे होता है, हर एक आदमी सहारा देता है, दिलासे के जुमले देते हैं लोग ताकि बाप का दिल ठहरा रहे। मगर अल्लाह अल्लाह, अरे जब बेटे ने आवाज दी और बाप ठोकर खाता चला तो मक्तल कह रहा है हुसैन हुसैन। जब ठोकर खा के गिरते थे तो जालिम हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। अल्लाह रे गुरबत हुसैन। इमाम आवाज दे रहे, मेरे लाल आवाज दो, मैं तुम्हारे आवाज के सहारे पहुंचूं। इसलिए कि हालत दुनिया बाद कलफा, ए मेरे लाल तुम्हारे बाद दुनिया तारीख हो गई, अब कुछ नजर नहीं आ रहा है और कोई तुम्हारा सुराग नहीं दे रहा है। मेरे लाल आवाज दो, तुम्हारी आवाज के सहारे हुसैन तुम तक पहुंचे। अज़ादारो, मसाइब पढ़ा नहीं जाता, एहसास तो कीजिए। हुसैन ने कह दिया अली अकबर आवाज दो, मैं तुम्हारी आवाज के सहारे पहुंचूं। मगर मैं आपसे सवाल करूं, अली अकबर के कलेजे में सीने में नेज़े की अनी टूटी हुई है, सुनते हैं ना, नेज़े की अनी कलेजे में अली अकबर के टूट गई थी ना, यानी चुभन हो रही थी ना। नहीं, एहसास दिलाऊं, मैं मसाइब ऐसे पढ़ने का आदी नहीं हूं, जरा महसूस तो कीजिए अली अकबर की तकलीफ को। जरा देर के लिए कभी कभी ऐसी कैफियत होती है कि सीने में चुभन सी होती है, उस वक्त न सांस ली जाती है न कुछ बोला जाता है। जरा देर के लिए ये कैफियत हो जाए, इंसान परेशान हो जाता है। ए आज़ादारो, सच बताओ, अरे मुसलसल जिसके कलेजे में नेज़े की अनी टूटी हुई हो, बाप कह रहा है बेटा आवाज दो, अरे बेटा बोले तो कैसे बोले। अरे हुक्म इमाम है, पूरी ताकत को समेट के अली अकबर आवाज दे रहे हैं, बाबा ए बाबा। अब जो हुसैन आए, क्या देखा, सीने पे हाथ रखे हैं, जवान बेटा कलेजे पे हाथ रखे हैं। मेरे लाल, ये सीने पे हाथ क्यों रखे हो? बाबा, नेज़े की अनी टूट गई है, बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी अजियत हो रही है। इतना सुनना था। हुसैन मजलूम ने कहा लाओ मेरे लाल, मैं नेज़े की अनी खींच दूं, शायद तुम्हें चैन मिल जाए। एक मर्तबा बेटे का हाथ हटाया, आस
अपने जानुओं को सरजमीन करबला पे टेका, लरसता हुआ हाथ अली अकबर के कलेजे में गया। नेज़े की अली अब जो हुसैन ने खींची, कलेजा बाहर आ गया। बेटा बाप के मुंह पे मुंह रख के गिर गया। ए मेरे लाल, ए मेरे बेटा अली अकबर, हुसैन गरीब हो। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़दाइही व तस्लीमन। बारला तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हम सब की हयात को इस्लामी हयात करार दे। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जुमला अमवात मोमिनीन व मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। खुसूसन इस मरहूम को, इस जवान को, हुसैन के जवान के जवार में जगह इनायत फरमा। पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। मेरे परवरदिगार जहाँ जहाँ भी दुश्मनान इस्लाम जुल्म व बर्बरियत कर रहे हैं, मेरे अल्लाह मज़लूमों की हिमायत फरमा, जालिमों को रुसवा करके निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, उलमाए किराम आयात इज़ाम का साया हमारे सरों पे सलामत रख। मेरे परवरदिगार वारिस हकीकी इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इंद ज़ुहूर इतनी तौफ़ीक़ दे कि हम अपने इमाम को पहचान सकें। उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आप हज़रात से फिर गुजारिश है, एक बार और सूरह हम्द 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम व मग़फ़ूर जनाब ज़ैनुल इबा इब्न अज़ादार हुसैन साहब की रूह को इसार